अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 20 से करेंगे। ये लास्ट वीडियो की मैथ ओलंपियाड की, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 आज हम करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉर द इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac द रिपीटेड रूट्स आर इंटीजर इफ़। अब ये इन्होंने ऑप्शन गिवन है, इन्होंने ऑप्शन हमें दिए हैं 4, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा सिंपली। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ गिवन है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, तो बी को उन्होंने 4a को इधर शिफ्ट किया है। अब यहाँ पे आप सॉल्व किस तरह करेंगे, यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। जो हमें फर्स्ट इक्वेशन है उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब कैसे होगा इसको थोड़ा मैं ट्रिक से करता हूँ। अब इसका फार्मूला है बी प्लस माइनस अंडर रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a। ये आप सब ने तकरीबन पढ़ा होगा क्लास 9वीं में, 10वीं में, 8वीं में। दिस इज़ अ फेमस फार्मूला, एवरीवन नो दिस फार्मूला। सो अभी यहाँ पे देखें, b की वैल्यू b है और 4 की वैल्यू 4 ही है, मतलब सब चीज़ों की हमें वैल्यू गिवन है। तो अभी हमें सिर्फ करना क्या है, हमें सिर्फ यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी होगी। बाकी फार्मूला सेम रहेगा क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन है और ये स्टैंडर्ड के लिए फार्मूला होता है, वैल्यूज सारी सेम रहेंगी। तो बी स्क्वायर की जगह 4ac हमें जस्ट पुट करना होगा, ठीक है। तो अब देखना ये होता क्या है, मैंने b और 2a को अलग करके रखना है और उधर b और रेडिकल को डिवाइडेड बाय 2a अलग करके रखना है। थोड़ा इसको देखना कि किस तरह ये चीज़ बनती है। तो सिंपली b प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 2a, इसको मैंने अलग दिया क्योंकि दोनों के साथ 2a जाएगा ना। और यहाँ पे रेडिकल है 4ac, क्योंकि अब मैं यहाँ पे b स्क्वायर की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। तो हमारे पास क्या बनेगा, 4ac बनेगा सिंपली। अब ये 4ac बना और 4ac वो था, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 2a करेंगे, ठीक है। अब देखें 4ac कैंसिल हो गया, 0 बचा। अब 0 को 2 से कुछ भी करें तो मतलब 0 तो 0 ही बनेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो आपके पास क्या बनेगा, ठीक है। तो आपके पास सिंपली ये बनेगा b इज़ इक्वल टू 2a, ऐसे ही कुछ बनेगा, आई होप सो। b इज़ इक्वल टू 2a को वहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे अगर ऑप्शन b देखें, ऑप्शन a तो होगा नहीं, b इज़ इक्वल टू 4ac आया नहीं है, b इज़ इक्वल टू 2a। b ऑप्शन b में b इज़ एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2a। तो ऑप्शन b जो होगा ना, ऑप्शन b आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था इसके अंदर कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। आई थिंक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को अगर आप ये क्वेश्चन देते ना, उनसे सॉल्व नहीं होता। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। नाउ अभी हम क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ f ऑफ x इज़ 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 माइनस 8 इंटू x माइनस k इज़ डिविजिबल बाय x। अब जब भी डिविजिबल बाय x इट मीन्स x इज़ इक्वल टू 0। ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, एक बार भी नहीं। तो x इज़ इक्वल टू 0 पुट करें। जहाँ जहाँ पे आपको x नज़र आए ना, पुट कर दो 0, छोड़ना नहीं है, बस 0 ही पुट कर देना है जहाँ पे भी x आएगी। अगर मैं अभी यहाँ पे 0 पुट करूँ, f ऑफ x की जगह 0 पुट करूँ तो होगा क्या, सिंपली 3 इंटू 0, क्योंकि x में 0 तो 0, प्लस 3x, तो यहाँ पे भी 0 होगा, 3 0 मल्टीप्लाई बाय 0 ही होता है, और यहाँ पे माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के बाद क्या है, -8। अब यहाँ पे भी x से 0 पुट कर देना है, डरना नहीं है, 0 पुट कर देना है। तो 0 पुट करें और माइनस k, ठीक है। और ये जो सारी इक्वेशन है ना, ये हो जाएगी इज़ इक्वल टू 0 के, क्योंकि उसने बोला है डिविजिबल बाय x है तो x इज़ इक्वल टू 0 होता है, तो ये सारी इक्वेशन 0 के हो जाएगी। अब 4 3 को मल्टीप्लाई करें तो -12 बनेगा, क्योंकि 4 माइनस का है, ऑब्वियस सी बात है कि ये -12 बनेगा। एंड 8 को अगर k से मल्टीप्लाई करें, दोनों माइनस के, तो मल्टीप्लिकेशन में 8 के प्लस का हो जाएगा,
आई होप कि आपको बात समझ में आ रही हो। ठीक है, तो अभी क्या होगा फाइनल आंसर? फाइनल यही होगा कि भाई 12 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 8 के वहीं पे पड़ा होगा, तो 8 डिवाइड में जाएगा। अब क्या होगा? 12 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आप 4 से कट करें तो 3 टाइम जाएगा, और 8 2 टाइम जाएगा, तो 3/2 बनेगा। तो 3/2 कहाँ है ऑप्शन? कौन सा इधर है? 3/2, ये ऑप्शन है। अब ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये भी बात आपको समझ में आ गई हो। ये कुछ क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व होते हैं। कुछ हर क्वेश्चन की अपना मेथड होता है सॉल्व करने का। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखना। दिस अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑफ लॉगरिथम। ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। इस टाइप्स के क्वेश्चन, जिस तरह रेडिकल के अंदर नहीं आता है, सारे रेडिकल दे देते हैं, उसके अंदर नंबर होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम वाइट पेज पे चल के इसको सुकून से सॉल्व करते हैं, और मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट सिंपली है क्या। अब सिंपली यहाँ पे है log 1/log 3 × 60, यानी बेस 3 आर्ग्यूमेंट 60। ठीक है, एंड सेम सारे इस तरह हो जाएंगे। सेकंड भी हमारे पास वही होगा, 1/log आर्ग्यूमेंट 60 एंड बेस 4। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, नीचे जो बेस में है ना, बेस सेम नहीं है, आर्ग्यूमेंट सारे सेम है, और बेस किसके कॉम्बिनेशन में? 3 4 5 के कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको क्या यहाँ पे करना चाहिए इस क्वेश्चन को डील करने के लिए, सॉल्व करने के लिए? तो अभी आप ना ये चीज़ करें कि इसको चेंज ऑफ बेस लॉ में कन्वर्ट करें। मतलब आर्ग्यूमेंट जो है ना, उसको चेंज ऑफ बेस लॉ में वो जो फार्मूला होता है चेंज ऑफ बेस लॉ, आप अपनी तरफ से कोई भी के बेस एज्यूम कर सकते हैं। तो मैं भी अभी वही यहाँ पे चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। देखिएगा किस तरह हो रहा है। ठीक है, अब लेट सपोज मैं एज्यूम करता हूँ 60 बेस को, तो अब क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे LG बेस 60 आर्ग्यूमेंट 60, क्योंकि 60 मैंने अपनी तरफ से एज्यूम किया है एज अ बेस। आप कर सकते हैं, इट इज़ रूल। ठीक है, वो अलाउ करता है, लॉगरिथम में आप कर सकते हैं। और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा log बेस 60 आर्ग्यूमेंट 3, क्योंकि मैंने इसको चेंज किया ना। अब वो जो दोनों होंगे, बेस और आर्ग्यूमेंट, वो दोनों आर्ग्यूमेंट में चले जाएंगे। अब सारे इस तरह होंगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? ये द सेम हो जाएगा। log 60 61 के बराबर होता है। अभी मैं यहाँ पे 60 नहीं लिखने वाला, जस्ट मैं 1 लिखना हूँ। आई होप कि इतनी बात आपको पता होगी कि log a = 1 होता है, तो इस तरह 60 60 भी 1 होता है। जब आर्ग्यूमेंट और बेस सेम होते हैं तो वो log 1 के बराबर होते हैं। और अब नीचे मैं लिखूँगा क्या? सिंपली log बेस 60 एंड आर्ग्यूमेंट 4 एंड 5 में भी मैं यही चीज़ करने वाला हूँ। 1 डिवाइडेड बाय log 5 बेस 60 आर्ग्यूमेंट 5। ठीक है, आई होप कि ये बात समझ में आए। अब ये जो नीचे वाला है ना, ये ऊपर 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा। इट इज़ अ रूल, आप इसे भी कर सकते हैं। इट इज़ अ रूल। ये सारे रूल्स हैं जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। सारी ये टेक्निक होती हैं। तो अब क्या हो जाएगा? अब सारे ऊपर चले जाएंगे। log 60 × 3 हो जाएगा, और प्लस में log ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? log 60 आर्ग्यूमेंट में 4 एंड बेस में 60 हो जाएगा। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज़ गोइंग टू सेम log 5 × 60। ठीक है, तो ये भी कुछ इस तरह ही हो जाएगा। अब इसमें चीज़ देखें अब इसमें एक चीज़ देखना। इसमें चीज़ क्या है? आप यहाँ पे क्वेश्चन फार्मूला, यानी जो एडिशन में होते हैं ना, हम उन आर्ग्यूमेंट को बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा log 60, क्योंकि बेस सेम है, तो 3 × 4 × 5 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ये लॉ होता है कि अगर आपके पास है ना log 60 × 3 4 है, तो उसको आप अगर मल्टीप्लिकेशन में तो एडिशन में लेके जाते हैं, एडिशन में तो मल्टीप्लिकेशन में। अब ये जो है ना 3 × 4 × 5 करेंगे ना, ये 60 बनेगा। अब log 60 और 60 हो जाएगा। ठीक है, तो वी नो दैट के log 60 60 = 1। ठीक है,
ये सारा 60 हो जाएगा और 60 61 के बराबर होता है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं क्या ऑप्शन है 1 वहाँ पे। तो ये वाला ही सिंपली कॉन्सेप्ट था, इसके अंदर जस्ट आपको कुछ लॉस यूज़ करके सॉल्व करना होता है और इसमें कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, मूविंग द नेक्स्ट मैंने कर दिया था। अब देखें यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी आपको नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो ये इसके अंदर ट्रिक्स थी जो आप ट्रिक्स यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। अब क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इसको देख लें। अब यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये चलता जाएगा z इज इक्वल टू 26 तक। अगर यहाँ पे देखें मैं b की वैल्यू फाइंड करूँ तो क्या होगा, b की वैल्यू हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 1/2, 1/2 मिलेगा ना। अगर मैं c की वैल्यू फाइंड करूँ तो क्या मिलेगा, c मुझे मिलेगा 1/3। यहाँ पे c हमें क्या मिलेगा, अगर मैं c फाइंड करूँ तो c क्या मिलेगा मुझे, b का 1/3 मिलेगा ना। ठीक है, सॉरी यहाँ पे a नहीं होगा b होगा जस्ट। ठीक है, तो इसको हम b में करते हैं कन्वर्ट। तो b हमें क्या मिलेगा, c मतलब 1/3 मिलेगा। ये कुछ इस तरह हो जाएगा। अब a के ऊपर क्या है, a के ऊपर 1 ही है ना। ठीक है, तो a का 1 ही होगा तो a हमें 1 ही मिलेगा, b हमें 1/2 मिलेगा प्लस 1/2 मिलेगा, और c हमें क्या मिलेगा प्लस 1/3, 1/4। ये यूँ चलता जाएगा 1/26 तक। क्योंकि ये देखें इसमें पावर का खेल है, पावर का, इसमें और कुछ भी नहीं है, जस्ट इसमें पावर का खेल है, आपको पावर यूज़ करना। अब ये जो मिला है ना log a b c d, जस्ट इन्होंने आपको एक के देते हैं ना कंफ्यूज करने के लिए, वो दिया हुआ है। जस्ट आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसका ऑप्शन सी इस करेक्ट हो जाएगा। इसमें जस्ट आपको यही चीज़ करनी थी और कुछ भी नहीं था। अब 24 देखें। अब 24 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट पेयर सेटिस्फाई द कंडीशन। अब इसको सेटिस्फाई कौन सी कंडीशन पे करेगा, तो यहाँ से आप ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं, मतलब ऑप्शन से वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, अब सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी पुट करके देखता हूँ क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो दूसरे नहीं पुट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, 3 × 4 एंड -3। ठीक है, और y की वैल्यू है -4, तो y की वैल्यू हम -4 पुट करेंगे। और ये सारा जो है ना, ये सारा लेस देन है 21 से। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 4 ये हो जाएगा 12, और -3 -4, ये मैं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, सॉरी 2 आएगा, क्योंकि x के साथ 2 था, तो ये 2 हो जाएगा। अब 2 4 तक क्या होगा, 8 होगा, और वो 3 और 4 12 हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो ये 12 होगा, और ये लेस देन 21। तो ये यहाँ पे 12 और 8 20 हो जाएंगे, और 20 इज़ लेस देन 21। आपको बात समझ में आ गई, ये इस तरह होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ऑब्वियसली 21 बड़ा है 20 से, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है ना पेयर। ठीक है, जस्ट मैंने वैल्यू पुट की और मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट आपको इनइक्वालिटी को इस टाइप की तरह सॉल्व करना होता है। ये इनइक्वालिटी का ही क्वेश्चन था, जस्ट आपको बताना था। अब क्वेश्चन नंबर 25 को अगर देखें तो ये एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है। अब इसको देखना ये किस तरह होता है, दैट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। क्वेश्चन है 25, इफ़ 10 पावर 3x इज इक्वल टू 27 देन 10 पावर -2x क्या होगा। अब यहाँ पे देखना इसको मैं किस तरह से डील करता हूँ, जस्ट इसमें कुछ एक ट्रिक रखी हुई है, वो देखना क्या होता है। अब इसको मैंने ये लिखा है 10 पावर x, ऊपर होल पावर 3 दे दिया मैंने, क्योंकि 3 था 3x, तो सिंपली 3x ही हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे। तो वहाँ पे मैंने 27 को 3 में कन्वर्ट कर दिया, 27 होता है 3 पावर 3 इज़ इक्वल टू 27। अब देखें दोनों पावर बराबर है, अब जब दोनों पावर बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ 10 पावर x इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, क्योंकि जब भी हमारे पास बेस या पावर बराबर होते हैं तो उसको इक्वेट करके बाकी जो है ना वो बचता है वो हम लिखते हैं। ठीक है, तो अब 10 पावर x इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब मैं 2x मल्टीप्लाई करवाऊँगा दोनों साइड पावर में, तो यहाँ पे भी 2x हो जाएगा क्योंकि मैंने 2 मल्टीप्लाई किया है पावर में,
और यहाँ पे 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 के ऊपर पावर 2 तो 3 का स्क्वायर 9 के बराबर होता है। अब ये देखें, अब आप क्या करें, 2x को माइनस दें, -2x। अब इधर माइनस दी ना तो 9 को आपको नीचे लेके आना होगा, 1/9 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर एक को आप माइनस दे रहे हैं ना तो दूसरे को आप नीचे लेके आए, ये एक रूल होता है। यहाँ दोनों को नीचे आए फिर एक को ऊपर शिफ्ट करें तो बात वही हो जाएगी। तो कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर बी 1/9 इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का। तो जस्ट ये वाली चीज़ थी इसमें करना, और कुछ नहीं था। अभी क्वेश्चन नंबर 26 देखना। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर क्या है, 3π² - 4xπ + x²। तो अब करना क्या है, पहले तो सिंपल ही आप इसको लिखें, ठीक है, अरेंज करके। यहाँ पे देखें 2π 3π इसके कुछ ऑप्शंस वगैरह गिवन है, बच्चा दे के डर जाएगा ये पाए कहाँ से आ गया, और यहाँ पे π²। अब x को लें या पाए को कोफिशिएंट लें, तो डोंट वरी, देखें ये क्वेश्चन किस तरह होता है। अब यहाँ पे क्या है, 3π² - 4πx, ठीक है, 4πx आप अरेंज करके रखेंगे ना तो इट्स वेरी इजी टू सॉल्व, एंड प्लस x² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब काफ़ी सारा अरेंज में नहीं होता है ना, काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं ये किस तरह होगा। अब इसकी तो आप सिंपली क्या करें, मिडिल टर्म ब्रेक करें। अब मिडिल टर्म ब्रेक कैसे होगी, x², अब -4 है ना, -4x से इसको तो आप लिख सकते हैं ना -3πx -πx, यानी 3π एंड -π कितना हो जाएगा, 4π होता है। तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से ब्रेक किया है ताकि हमारे जो है ना मिडिल टर्म ब्रेक अच्छी तरह से बने। यहाँ पे πx हो जाएगा और वहाँ पे 3π² है, ठीक है, वो 3π² लिखेंगे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे आपको कॉमन लेना होगा, ठीक है, ये सारा इज इक्वल हो जाएगा 0 के। और यहाँ पे आपको कॉमन लें, कॉमन आपको क्या लेना होगा, आप यहाँ से x कॉमन लें, ठीक है, x कॉमन लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 3π, x - 3π हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने x लिया तो यहाँ पे x चला जाएगा उधर, और यहाँ पे x - 3π। अब यहाँ से -π, ये माइनस क्यों रहा है, ये प्लस का था ना 3π, सॉरी, यहाँ पे ये जो माइनस का 3π² है ना, ये प्लस का 3π² है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ से माइनस आप पाए कॉमन लें, तो जब हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सिंपल ही मिलेगा x - 3π, क्योंकि एक पाई चला गया ना π² से, तो एक ऑब्वियसली पाई बचेगा, और ये होल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x इज इक्वल टू 3π होगा और एक x इज इक्वल टू π होगा, तो कहाँ पे ये आपका ऑप्शन, और x इज इक्वल टू सिंपली π, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में 3π, π ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ z इफ़ π इज इक्वल टू log π a log a b log b c log y z। अब फाइनल हमारे पास क्या है, लास्ट y z है। अब z है ना, हमें z फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे आप लॉगरिथम लें, लॉगरिथम लेंगे तो हमारे पास z बचेगा, ठीक है। तो अब z हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखना यहाँ पे क्या है, पाए है ना, तो बेस भी फर्स्ट वाला बेस क्या है, पाए है, तो ऑब्वियसली log की जो बेस होती है वो होती है 10, ठीक है। तो ये 10 पाए होना था, लेकिन यहाँ पे log के पास पाए बेस है, तो z इज इक्वल टू पाए के ऊपर पाए आ जाएगा, ठीक है। जस्ट इसमें लॉगरिथम का खेल था और सिर्फ बेस का खेल था, क्योंकि आप जब भी लॉगरिथम हटाते हैं तो उसका बेस देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या था, log पाए, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे क्या है, z इज इक्वल टू पाए के ऊपर पाए आ जाएगा, क्योंकि पाए बेस है और पाए वहाँ पे ऑलरेडी गिवन भी है अदर साइड पे, इज इक्वल के साइन पे, तो सिंपली z हो जाएगा पाए के ऊपर पाए। तो कहाँ पे ऑप्शन पाए के ऊपर पाए नहीं है, ऑप्शन 10 पावर पाए, 10 पावर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, ठीक है। z इज इक्वल टू पाए।
तो अभी क्वेश्चन नंबर 28 देखें। क्वेश्चन नंबर 28 क्या होगा, अब एक्स स्क्वायर माइनस ई पावर 4 लेस देन 0। जब भी लेस देन 0 होता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन इनसाइड होता है। अब सॉल्यूशन इनसाइड का मतलब क्या होता है, अब x की यहाँ पे दो वैल्यू आएंगी, एक माइनस की आएगी, एक प्लस की आएगी, ठीक है। तो इसके हिसाब से c करेक्ट हो जाएगा, e माइनस ई स्क्वायर लेस देन पाई, सॉरी लेस देन x एंड x लेस देन ई स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ पे हम इमेजिनरी एक लाइन बनाते हैं, फिर वो x बीच में आता है, क्योंकि x इनसाइड आएगा तो इसके सॉल्यूशन यही बनेंगे ना। लाइन बना के हम ग्राफ के थ्रू सिंपल ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जब भी ऐसी साइन हो ना लेस देन 0 तो सॉल्यूशन इनसाइड होता है, और ये x की